अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों। दोस्तों, आप जानते हैं कि बहुत सारे भाई सवाल करते हैं कि जनाब हम ऐसे अमल करना चाहते हैं कि जिसके ज़रिए से हमको जो है जिन्नात से व पौड़ी से हमजात से मुवक्किल से रुपया मंगा सके। दोस्तों, मैं आपको वाज़े कर दूँ, रियल कहानी एक हिस्ट्री। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, ये जो मैं कहानी व हिस्ट्री आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी रियल कहानी, रियल हिस्ट्री मैं बताना नहीं चाह रहा था, मगर मजबूर होकर आज मैं आपको बताने के लिए मजबूर हो गया। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि दोस्तों, बचपन से लेके आज तक कभी भी मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो सिर्फ मैं एक बार खाली उनसे कह देता कि जनाब मुझे पैसे की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे कि आप भी कहीं जाते होंगे घूमने के लिए, वो आपके दोस्त है और आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे पे तो पैसे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग चला जाए। तो इस प्रकार से मैं भी यही सवाल करता था कि जब भी मेरे को कहीं इधर उधर जाना हो, कोई काम से जाना हो, तो रियलिटी में जैसे मेरे पास पैसे ना हो तो मैं सवाल कर लेता था। तो मुझे एक तो कान में आवाज़ आ जाते थे कि तुम चलो, तुमको रास्ता में रुपया मिल जाएगा। जा तो कह देंगे जाओ तो अपने पैंट की जेब में हाथ डालो, वहाँ पैसे मिल जाएंगे, रुपया मिल जाएंगे। माने ये रियलिटी में क्या है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी आधार पर वो मेरे को रुपया दे देते थे। तो दोस्तों, आप जितना मन करे, लाख, 2 लाख, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जितना चाहे इतने आप मांगा सकते हैं। लेकिन बात क्या है कि ये जो रुपया आप मंगाते हैं, तो दोस्तों ये रियलिटी में जिन्नात के माध्यम से अगर आप ये रुपया मंगाते हैं तो ये रुपया आपके घर में से भी गायब हो सकता है, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। एक प्रकार में क्या है कि मान के चलिए आपने उनसे रुपया मंगाए और आपके घर में भी वही है कि आपने जो रुपया मंगा लिया और आपने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है दोस्तों, जब आपने अपना काम पूरा कर लिया उसके बाद दोस्तों फिर हुआ क्या है कि आप जब कभी भी आपके पास रुपया ज़्यादा हो जाएगा, आप भूल गया जो रुपया आपने उससे मंगाया है, तो वो क्या होगा कि आप कहीं भी रख दें, संदूक में रख दें, बक्सा में रख दें, कोई अलमारी में रख दें, तो आपके उतने रुपया ऑलरेडी वहाँ से गायब हो जाएगा, ऑलरेडी वहाँ से गायब हो जाएगा, जो मेरे साथ हो चुका था। फिर क्या होगा, जब आप सवाल जवाब करेंगे, ढूंढेंगे, परेशान हो जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं देगा यार अचानक में रुपया कहाँ से गायब हो गया। तो इस प्रकार से आप परेशान हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि जब आपको ध्यान आएगा यार मेरे साथ तो मेरे दोस्त है, मैं क्यों ना उनसे पूछ लूँ। जब आप उनसे सवाल करेंगे, बुलाएंगे, पूछेंगे, ऑलरेडी आपके कानों में आवाज़ आएगा, आपसे कह देंगे कि जी मैंने लेके गया हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको दिया था ना, कर्जा दिया था ना, वो कर्जा मैंने ले लिया। इस प्रकार से बात होगा। और अगर एक और बात है कि आपने अगर उनसे कह दिया कि भाई देख जो रुपया मैं मंगा रहा हूँ ये मैं वापस नहीं करूँगा, इसका जो भी पाप पुण्य जो कुछ भी होगा इसके भागीदार मैं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, तो उसके लिए फिर वो साफ साफ कह देगा कि भाई आखिरात के लिए इसकी जिम्मेवार तुम रहोगे। तो इस प्रकार से जो है ना, आप कहीं भी किसी भी वक्त रुपया मंगा सकते हैं। बाकी अगर आप 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 यहाँ तक कि इसकी तो कोई हिसाब लेता नहीं है वो, लेकिन जब मोटा रकम होता है दोस्तों तो उसका हिसाब ऑलरेडी वो ले लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ध्यान रखें, जब भी कभी किसी भाई को जिन्नात से दोस्ती हो जाए, पौड़ी और हमजात मुवक्किल से दोस्ती हो जाए, तो ख़ास तौर पर आप इस चीज़ की ध्यान रखें। दोस्तों, रियल कहानी मैं बता रहा हूँ और जो मेरे साथ पड़ी था उनकी माध्यम से भी मुझे पैसे मिला करते थे। वो भी यही सिस्टम था कि रुपया जब भी ज़रूरत पड़ते थे, 1000, 2000, 2,000, 5,000 की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन जब ज़्यादा रुपया अगर ले लेते थे तो उसको देना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, यही है सच्चाई। क्योंकि अगर आप सिपली वाला कोई चीज़ अगर करते हैं तो दोस्तों उसमें आपको ना लेना ना देना, उसमें आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी ले जो भी मंगाओ उसका कोई ना हिसाब है ना कुछ है। बाकी जो इल्मी लाइन में, नूरानी लाइन पर जो भी हासिल करेंगे, जो भी दोस्ती यारी आप रखेंगे,
उसको परहेजगारी बोला जाते हैं, सूफ़ी अमल बोला जाते हैं, नूरानी अमल बोला जाते हैं, कुरानी अमल बोला जाते हैं। इसके माध्यम से जो भी आप सिल्ला व जो भी आप अमल करेंगे जिन्नात व मुवक्किल हमजात से व पड़ी से जो भी आपका दोस्ती हो जाएगा, बस में हो जाएगा, उसके आधार पर आप जो कुछ भी काम आप करेंगे, लेकिन उस काम में नाजायज़ काम की शामिल आप जब भी करेंगे तो उस टाइम दिक्कत आएगी। दिक्कत इस प्रकार की आएगी दोस्तों। दिक्कत जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मिसाल के तौर पर जो है आप लालच के ऊपर जो भी काम करेंगे तो उसको मालूम हो जाएगा, वो ऑलरेडी आपको पहले ही बता देगा कि जो आप ये नियत कर रहे हैं ये गलत है, तो आप बताइए मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। वो पहले ही आपको बता देगा कि आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, गलत नीयत से कर रहे हैं, सब कुछ आपको पहले ही बता देगा। ठीक है दोस्तों, वो पहले ही बता देगा। गलत और अच्छे जो भी आपके नीयत हो वो सब कुछ आपको अलग से वो बता देगा। तो ध्यान रखें ये बात। तो दोस्तों लेकिन मज़ा की बात एक ये है, मज़े की बात ये है कि आप जब भी कभी मुसीबत में आप होंगे, वो मुसीबत से आपको वो बचाएगा, आपके दुश्मन को वो सक्का छुड़वा देगा, आपके दुश्मन को जो है ना जो कुछ भी आप बदला लेना चाहो बदला ले लेगा। लेकिन एक बात यह है कि आप जान से मारने के लिए हुक्म ना दे, इसमें वो नाराज़ रहेगा, जान से नहीं मारेगा। बाकी पागल करना हो पागल कर देगा, और मारने के अलावा बीमार करना हो बीमार कर देगा। इसके ये प्रमाण है कि पंजाब में एक कहानी हुआ था मेरे साथ कि एक गरीब लड़का गुरुद्वारा में खाना खाने के लिए जा रहा था, और वहाँ हम लोग भी चला गया गुरुद्वारा में खाना खाने के लिए। तो वहाँ लंगर चल रहा था गुरु नानक देव जी का। तो वहाँ का जो खादिम थे, यानी कि उनका जो सरदार जो इंचार्ज था, वो वहाँ सेवा कर रहा था। और हम लोग वहाँ पर गए तो देखे कि बैठक खा चुके थे, दूसरा खाना खाने के लिए झाड़ू साफ सफाई कर रहा था। तो जो मेरे साथ जो मेरे कुछ लोग थे, उसमें से एक लड़का चमार जात के थे, वो थोड़ा दारू पी रखा था। उसने कहने लगा कि उस्ताद जी देखो ये जो है सरदार जी जो है ना झाड़ू लगा रहे हैं, देखिए जो सरदार जी जो है ना झाड़ू लगा रहे हैं। इस प्रकार से जब उसने कहने लगा तो सरदार जी को बुरा लगा। जनाब जब सरदार जी को बुरा लगा तो उसने क्या करा कि उसको जो है लात मारा, झाड़ू से मारने लगे। मैंने उसके सामने खड़ा हो गया, जब भाई गरीब आदमी है क्यों आप उनको मार रहे हो। तो वो शख्स ने मुझे भी गाली दिया और मुझे भी लात उठा के मारा, मेरे छाती पे लात लगी। दोस्तों प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब उसने मेरे को लात मारा, ये आप रियलिटी कहानी सुन रहे हैं। अगर कोई भाई इस बात की अगर कहता है ना ये झूठ कहानी है तो मेरे साथ चल सकता है, चलकर पंजाब में मैं दिखा सकता हूँ, खर्चा उनका होगा। अगर काम सच्चाई है बस सच है तो इसकी डबल खर्चा आपको इनाम के तौर पर 50,000 व 20,000 जो आप देंगे वो मैं लूँगा। अगर काम झूठा अगर साबित हुआ तो डबल दूंगा, अगर आप 20 दे रहे तो 40 मैं दूंगा। ये रियलिटी कहानी है। तो भाई हुआ क्या कि जब उसने लात मारा, मेरे मुंह से क्या क्या निकल गया, मेरे पे वो बाबा आ गए, जिन्नात बाबा ने जो कुछ भी उनको बोला, जो कुछ भी उनने धमकी दिया, ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने और मेरे गुरु ही बेहतर जाने क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद जब वो शख्स जब उनके घर में पहुंचता है, दोस्तों होता क्या है, रात के 12 बजे उनके कमरा मेरे क्वार्टर और उनके कमरे में दूरी इतनी थी कि ये लगा लो जो बीच में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर की दूरी है। अचानक में हल्ला हो गया कि उनकी जो घरवाली है वो ऊपर मकान के ऊपर से नीचे गिरा, कूलर टूट गया, कमर टूट गया। फिर हुआ क्या है, जो उनके घर में सांपे सांप नज़र आने लगे। हल्ला हो गया कि उनके घर में सांपे सांप आया। सुबह होते होते कि मालूम हुआ उनके लड़की के हाथ टूट गया। और फिर दोपहर होते होते ही कि मालूम हुआ कि जो सरदार लात मारा उसको बीमार हो गया। वो बीमार इतनी ज़्यादा बीमार हो गया कि उसको बुखार इतने ताफीस आ गई कि उसको लेके वो इलाका में पठानकोट नाम है, पठानकोट ले जाना पड़ा। पठानकोट से फिर लुधियाना, लुधियाना से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर बम्बई। दोस्तों इस प्रकार से उसको बम्बई से फिर वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हुआ। कुल उनको जो है ना लगभग जो है ना 40 दिन लग चुका था, बुखार नहीं उतरे थे। वो सरदार इतने की थी कि कम से कम 2-2.5 कुंटल के सरदार था और सूख के जो है ना लकड़ी जैसे हो गया। अचानक में मैं जब उनके घर से
उनके घर के आमने सामने से मेरे रास्ता था आने जाने की। मैंने जब उनके घर के सामने से जा रहा था तो दोस्तों ऐसा ही हकीकत हुआ कि उनको देखकर मेरे दिल में एकदम एक की मोहब्बत जाग गया। आंसू निकल आए मेरे दिल में से कि यार मैंने मुंह से कुछ बोल दिया। आज इस आदमी की करोड़पति है, अरबों खरब के मालिक, और देखो हालात क्या हो गया। फिर उसने इशारा करा और बोलने लगा कि बाबा मुझे बचा ले, माफ़ कर दो। जब ऐसे लफ्ज़ बोला दोस्तों, मेरे और आँख से आंसू ना रोका गया। मैं रोता हुआ उनको अपने पीठ पे लाद कर मैंने ले जाके उनके घर में छोड़ा। जैसे ही मैंने उनके घर में छोड़ा दोस्तों, वो मेरे पाँव पकड़ लिया। मैंने उसी टाइम एक ताबीज़ लिखा और उनको दे दिया और कह दिया कि जाओ तुम्हारे बुखार उतर जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह 24 घंटा भी नहीं लगा, 1-1.5 घंटा के अंदर उनके बुखार उतर गया। बिल्कुल ऐसे लगा जो कभी उसने बीमारी नहीं पड़ा, तंदुरुस्त हो गया। हल्ला हो गया पूरे इलाका में। मैंने उनको कसम दिया था कि जी आप किसी को नहीं बताएंगे, और जब आप ऐसे सुस्त हो जाएंगे तो आपको एक काम करना होगा, आपको राजस्थान अजमेर शरीफ जाना होगा, उस दरगाह में आपको जाके माथा टेक के आना होगा। अगले इंसान ने वही काम किया। आगे की बात आप सुनिए दोस्तों, क्या हुआ कि जब कभी वो शख्स आगे पीछे कहीं भी मेरे को देखता था, चाहे वो 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, चाहे वो बड़े अपने गाड़ी में चलता हो, वो गाड़ी को उतार कर एक जगह किनारे पे लगा के गाड़ी से उतार कर आके मेरे पाँव में हाथ लगाया करता था। मैंने उनको मना कर दिया कि सरदार जी आपके उम्र और मेरे उम्र में ज़मीन आसमान के फ़र्क है। तो कहता है नहीं गुरु महाराज, आप मेरे गुरु महाराज है, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आपके पास कौन सी शक्ति है ये मैं नहीं जान सकता। जबकि मैंने 40 दिन तक मैंने इलाज कर चुका, यानी कि मैंने दिल्ली बम्बई हर जगह पर गया, एक सुई मैंने 1-1 हज़ार की 2-2 हज़ार का सुई लगाया, फिर भी मेरे बुखार नहीं उतार पाए, और आपने एक ताबीज़ में मेरे बुखार उतार दिया। तो इसमें लाजिमी है जो आपके पास कोई शक्ति है। तो दोस्तों यही है कि जिन्नात बा मुआक्किल बा पड़ी हमजात के आपके साथ रखने पर बहुत सारे फ़ायदा है। अमल में बहुत सारे जान है, अमल में बहुत सारी वो खूबियाँ हैं, अमल में बहुत सारे ताकत है कि अमल अवलिया है, अमल बादशाह है। जो भाई करा है वही अमल का मज़ा पा चुका है, वही अमल के मज़ा जान चुका है। अमल में क्या है खजाना वही इंसान जान सकता है जिस इंसान ने अमल कर चुका हो, और जिसका अमल ख़राब हो चुका हो वो इंसान तो एक पागल जिंदा लाश की तरह है जिनके अमल ख़राब हो गया हो। क्योंकि जैसे कि एक इंसान किसी लड़की से मोहब्बत करता हो, इसी प्रकार से अगर वो लड़की ना मिले तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे जीने ने कोई हक नहीं है। तो इसी प्रकार से जब किसी भाई का अमल ख़राब हो जाए, अमल साल 2 साल के बाद वो इंसान इस प्रकार से पागल दीवाना हो जाते हैं। तो अगर मेरे बात को सुनने पर किसी को अच्छा लगा हो तो दोस्तों इससे भी रियल कहानी और भी मैं बताऊंगा। एक और रियलिटी कहानी है, जो इंसान पागल हो चुका था, वो भी मेरे ऊपर हाथ उठाए थे, वो भी पागल हो गया था। और एक इंसान और भी था, उसने मेरे ऊपर बंदूक टाना है गोली मारने के लिए, 3 मंजिला से वो गिर गया है। उसका भी कहानी आपको रियलिटी कहानी सुनाऊंगा, ये प्रूफ वाला कहानी है। तो जिस भाई को अच्छा लगे सब्सक्राइब करें और आगे कमेंट करके बताएं कि हज़रत आगे आपके रियलिटी कहानी आपके साथ कैसे कैसे अपने जिन्नातों के साथ वो कहानी अपनी बिताई है, वो आप बताएं हमको। इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और आप भी कोशिश करें ऐसे दोस्ती करने की, ऐसे चीज़ सीखने की। इंशाअल्लाह रियलिटी में मैं आपको सिखाऊंगा, और आपको भी ऐसे नज़ारे को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, मौका मिलेंगे, आप भी इसकी चीज़ को हासिल कर पाएंगे और आसानी से आपको सिखाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं बाबा कासिम खान, आप देख रहे हैं रूहानी अमलियात की जादुई दुनिया। तो दोस्तों खुदा हाफिज़, जय हिंद।